आज की इस वीडियो की टॉपिक में पुदीना को किस तरीके से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी इस तरीके से पुदीना को ग्रो करना चाहते हैं, पौधे को हेल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं। पौधे को ग्रोथ करते समय किस तरीके से सॉइल मिक्स में लगाना चाहिए जो कि पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। अगर आपने पहले से ही इस तरीके से पुदीना को लगाए होंगे, अगर पौधा कुछ इस तरीके से हो चुका होगा, इन्हीं पुराने पौधों से कटिंग लेके हम नए पौधा तैयार करेंगे। पूरा रिजल्ट के साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी अगर कोशिश करते हैं इस तरीके से पुरानी पौधों से ही कटिंग लेके बहुत आसानी से हेल्दी ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सही तरीके से सॉइल मिक्स बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर इस पुराने पौधे को देख सकते हैं। अगर आपने पहले से ही इस तरीके से पौधे को लगाए होंगे, पौधे पर अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ नहीं होती है, पौधे की जो पत्तियाँ है बहुत ज़्यादा बारीक होती है, या फिर पौधे की जो पत्ती है बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन होने लगी है, कहीं ना कहीं पौधा जो है रूट बाउंड होने लगती है, या फिर पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, बहुत ज़्यादा पुरानी पौधे पर इस तरीके से देखने मिलती है। मार्च से लेके रेनी सीजन तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं। इस मौसम में पुदीना बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। इन पौधों को कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, सीड से भी ग्रो किया जाता है। आपके पास अगर पुरानी पौधा होगा, पौधे के अंदर इस तरीके से फूल आने लगती है। यहाँ पर इन फूलों को देख सकते हैं। जैसे कि तुलसी के सीड्स होते हैं, उसी तरीके से पुदीने के अंदर भी सीड्स देखने मिलती है। ये पौधा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए पुदीने के पौधे पर इस तरीके से फूल आने लगी है। आप चाहे तो इन सीड्स को कलेक्ट करके पौधों को ग्रो कर सकते हैं, या फिर कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर गमले में लगाए हुए पुदीने की पौधा अगर इस तरीके से होने लगे, तो इन पौधों को रूट पुनिंग भी कर सकते हैं, या फिर दोबारा कटिंग से ग्रो करके पौधा को हेल्दी बनाया जा सकता है। सबसे पहले कटिंग को ग्रो करने के लिए पौधों से किस तरीके से कटिंग निकालना चाहिए जो कि पौधा बहुत जल्दी हेल्दी ग्रोथ हो। पुरानी पौधे की टिप्स एरिया से इस तरीके से कटिंग ले सकते हैं। पुरानी पौधों से ही इस तरीके से जब भी कटिंग निकालते हैं तो बहुत जल्दी हेल्दी ग्रोथ होती है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा कटिंग मैंने इस तरीके से निकाली हूँ। कटिंग जो है बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, इसी तरीके से ही कटिंग को मैंने निकाली हूँ। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कटिंग को कट करते समय कटिंग जो है क्रैक नहीं होना चाहिए, या फिर कटिंग को निकालते समय इस तरीके से स्किन को छिलते हुए आपको नहीं निकालना है। इस तरीके से कटिंग को जब भी ग्रो करते हैं तो कटिंग जो है ख़राब होती है, इसलिए आपको शार्प कटर से इस तरीके से कटिंग को निकालना होगा। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे पुराने पौधों से इस तरीके से कटिंग निकाल चुके हैं। कटिंग को ग्रो करने के लिए हमें सॉइल मिक्स सही तरीके से बनाना होगा। मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में अगर न्यूट्रिएंट्स होगा तो पौधा बहुत जल्दी अपने ग्रोथ पर होगा, पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होगा। उसके लिए फ्रेंड आपको इस तरीके से सॉइल मिक्स बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने गार्डन सॉइल 50% ली हूँ, उसके अलावा कंपोस्ट मैंने यहाँ पर 30% ली हूँ। जो भी कंपोस्ट आपके पास होगा वो ले सकते हैं। कंपोस्ट अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इस तरीके से सैंड 20% ले सकते हैं। जैसे कि मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो यहाँ पर सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से सॉइल मिक्स में अगर पौधों को ग्रो करते हैं तो पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। ये गमला जो है 7 से 8 इंच की गमला है। आप चाहे तो इस तरीके से गमले में भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से अगर टब में ग्रो करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अच्छे से ड्रेनेज होल तैयार कीजिए। या फिर इस तरीके से सीमेंट गमला या फिर प्लास्टिक गमला, किसी प्रकार की गमले में इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। गमला अगर 6 से 7 इंच होगा तो और अच्छा होगा। उसके अंदर इस तरीके से ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। गमले के अंदर हमेशा ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए। देखिए, सॉइल मिक्स भरने से पहले ड्रेनेज होल के ऊपर किसी प्रकार के पत्थर या फिर ठीकरी रखना है। उसके बाद इस तरीके से सॉइल मिक्स को भरना है। पौधों को कभी भी चिकनी मिट्टी या फिर हार्ड मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। इसी तरीके से ही सॉइल मिक्स बनाना चाहिए। कटिंग को ग्रो करने से पहले मिट्टी को इस तरीके से गीला कीजिए। देखिए, आप अगर यहाँ पर चाहे तो पुरानी गमलों की मिट्टी भी ले सकते हैं। जैसे कि पुरानी गमले की मिट्टी को आप धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद उसमें कंपोस्ट ऐड कीजिए, उसके बाद इस तरीके से कटिंग लेके लगा सकते हैं। देखिए, कटिंग को लगाने से पहले यहाँ पर इस कटिंग को देख सकते हैं। इस तरीके से ब्रांचेस की सामने टिप्स एरिया को कट लगा के निकाल लीजिए। नीचे से भी थोड़ा सा कट लगा लीजिए। नीचे की एरिया में जितने भी पत्तियां हैं उसे आप इस तरीके से निकाल लीजिए। इस तरीके से निकालने से मिट्टी की टच में ये पत्तियां नहीं आएगी, पौधा बहुत हेल्दी ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पर इस कटिंग को देख सकते हैं। नीचे से इस तरीके से पत्तियों को खाली करना है। जब भी आप कटिंग लगाए इस तरीके से इन सब बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। मिट्टी के अंदर कम से कम कटिंग जो है 1 इंच चले जाना चाहिए।
अगर इस तरीके से खींच के निकालते हैं तो ये कटिंग ग्रो नहीं होती है, कटिंग जो है ख़राब हो जाती है। इसलिए इन सब बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो इसी तरीके से ही सॉइल मिक्स बना लीजिए। देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर पौधा अपनी ग्रोथ पर आ जाएगी। मिट्टी की टच में जब ये कटिंग आती है तो बहुत जल्दी नोड एरिया से रूट्स बनना शुरू हो जाती है। मिट्टी बेलड्रन होने की वजह से पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। कटिंग को लगाने के बाद यहाँ पर तुरंत पानी दे देना चाहिए। देखिए, पानी दे देने के बाद इस गमले को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप इन पौधे पर पड़ती हो। 1 सप्ताह के बाद पौधा जैसे ही अपने ग्रोथ पर आती है, उसके बाद इस गमले को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इन पौधे पर पड़ना चाहिए। पिंच करके पौधों को किस तरीके से बुशी किया जाता है आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप अपने पुराने पौधों को भी अगर ठीक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इन पौधे पर दोबारा हेल्दी ग्रोथ ले सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, गमले में जब भी पौधे को ग्रो करते हैं 1 साल से या फिर 2 साल से जब भी ज़्यादा हो जाती है, पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा रूट बाउंड होती है, तभी पौधा इस तरीके से होने लगती है। जैसे कि पौधे के अंदर ग्रोथ नहीं होना, पौधे की पत्तियां लाइट ग्रीन होना, उसके अलावा पौधे की पत्तियां बहुत ज़्यादा बारीक हो जाना। अगर आपके पौधा भी इस तरीके से हो चुका होगा तो इन पौधों को इस तरीके से गमले से बाहर कर लीजिए। गमले से जब इस तरीके से निकालेंगे तो आपको समझ में आएगी पौधे के अंदर कितना ज़्यादा रूट बाउंड हुआ होता है। जब भी पौधे के अंदर इस तरीके से रूट बाउंड आपको दिखाई दे तो इसे रूट पुनिंग करके दोबारा सॉइल मिक्स बनाकर इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। पौधा दोबारा अपनी ग्रोथ पर आ जाती है। देखिए फ्रेंड, ज़मीन में लगाए हुए पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब इस तरीके से गमले में पौधों को लगाते हैं तो समय समय पर हमें रूट पुनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाके पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। ग्रोथ तो पौधा हो रही है लेकिन उसे जगह नहीं मिलने की वजह से पौधा बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण होती है। उन्हीं पौधों से इस तरीके से कटिंग निकाल लीजिए। यहाँ पर मेरे हाथ में देखिए, इसी तरीके से आप पुराने पौधों से कटिंग ले लीजिए। कटिंग को दोबारा ग्रो कीजिए, पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, कटिंग को हमने लगा लिए है। देखते हैं पौधा कब तक ग्रोथ होता है, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पूरा 15 दिन हो चुका है इस कटिंग को ग्रो किए हुए। कटिंग कितना अच्छा से हेल्दी ग्रोथ हुआ है, बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ चुकी है। इस समय में इन पौधों को पिंच करना बहुत ज़रूरी है। कटिंग को लगाने के बाद जब ये कटिंग के अंदर इस तरीके से ग्रोथ दिखाई दे, यहाँ पर पिंच करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पौधे की जो टिप्स एरिया होती है, इस टिप्स एरिया को इस तरीके से निकालना बहुत ज़रूरी है। पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होने लगती है, इसलिए इस समय में इस तरीके से पिंच करके टिप्स एरिया को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक कटिंग निकाल के दिखाते हैं पौधे के अंदर किस तरीके से रूट्स बनी हुई हैं। पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ पर है क्योंकि हमने सही तरीके से सॉइल मिक्स को तैयार किए थे। कटिंग के अंदर ग्रोथ देख सकते हैं, इसके रूट्स देख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। पौधा जब भी ग्रोथ पर आ जाए इस तरीके से पिंच करके टिप्स एरिया को जरूर निकाल लिया करें। तो चलिए फ्रेंड, पौधों को पिंच करने के बाद पौधा किस तरीके से दोबारा ग्रोथ पर होगा आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, पौधों को देख सकते हैं, पौधे के अंदर ग्रोथ देख सकते हैं, कितना ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हुआ है। पौधों को पिंच करने के बाद पौधे के अंदर कितना ज़्यादा नए नए ब्रांचेस हुआ है। पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने पौधों को बुशी कर सकते हैं। पौधे पर अगर हेल्दी ग्रोथ लेना है तो पौधों को अगर सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेगा तो पौधा इतना ही हेल्दी होती है। पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ देखने मिलती है। इसलिए फ्रेंड, पौधे पर अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो पौधों को सही तरीके से सॉइल मिक्स बनाकर लगाना चाहिए। देखेंगे आप अपने पौधे पर इसी तरीके से हेल्दी ग्रोथ होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरीके से आप अपने पौधों को देखभाल ज़रूर कीजिए।